नमस्कार, मैं हूं नितेश गर्ग। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश हॉट सीट पे। हॉट सीट में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन हाई प्रोफाइल सीटों पर चर्चा करेंगे जिन पर पूरे देश और प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं, क्यों भी ना हो, क्योंकि एक महीने बाद चुनाव है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सुवासरा विधानसभा सीट की, जो इस चुनाव की हॉट सीट बनी हुई है। तो चलिए मध्य प्रदेश के मंदसौर की सुवासरा सीट से मंत्री हरदीप सिंह डंग को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। 14 में से 9 चुनाव बीजेपी जीती है। साल 2018 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन उपचुनाव में यह सीट फिर से बीजेपी के पाले में चली गई। ये मध्य प्रदेश की हॉट सीट मानी जा रही है। हम आपको बताते हैं कि इस विधानसभा के पूरे समीकरण क्या हैं और क्या कुछ चल रहा है धरातल में वस्तु स्थिति। देखिए, मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से मंत्री हरदीप सिंह डंग चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश में तख्ता पलट के समय कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग सबसे पहले इस्तीफा देने वालों में से थे। उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए और शिवराज कैबिनेट में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के मंत्री बने। सुवासरा सीट पर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस जीतती रही। उपचुनाव में भले हरदीप सिंह 29,000 वोटों से जीते हों, लेकिन इस बार चुनाव चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है। सुवासरा विधानसभा सीट 1962 में अस्तित्व में आई। इसके बाद इस सीट पर 14 चुनाव हो चुके हैं। इसमें 9 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि 5 बार कांग्रेस को कामयाबी मिली। 2003 तक ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही। जगदीश देवड़ा यहां से चुनाव लड़ते रहे। 2008 की बात करें तो बीजेपी से राधेश्याम पाटीदार जीते, कांग्रेस से हरदीप सिंह डंग चुनाव हारे। वोट का अंतर 6,849 था। कांग्रेस के हिस्से में ये सीट 2013 में आई। इस सीट से कांग्रेस के हरदीप सिंह डंग जीत कर आए। बीजेपी के राधेश्याम पाटीदार को 7,125 सीट से मात मिली। 2018 में भी उन्होंने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। बीजेपी के राधेश्याम पाटीदार फिर हारे। वोट का महज 350 रहा, लेकिन एक साल बाद सिंधिया समर्थकों के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस सरकार गिर गई। फिर 2020 में उपचुनाव हुए। हरदीप सिंह डंग बीजेपी के बैनर तले 29,000 वोट से जीते। कांग्रेस ने राकेश पाटीदार को उपचुनाव में कैंडिडेट बनाया था। ये तो रही हार जीत की बात। अब बात करते हैं यहाँ के जाति समीकरण की। सुवासरा सीट पर टोटल मतदाता 2,71,500 से ज्यादा हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,38,500 से अधिक है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,33,000 से ज्यादा है। जाति की बात करें तो यहाँ सामान्य वर्ग के 40% मतदाता हैं, जिनमें पोरवाल, राजपूत, ब्राह्मण शामिल हैं। वहीं ओबीसी वर्ग के मतदाता भी करीब 40% हैं, जिनमें माली, पाटीदार, थाकड़, गुर्जर, नगर, तेली, सोना, राजपूत और अन्य वर्ग शामिल हैं। SC/ST वर्ग के मतदाताओं की संख्या करीब 20% है। INS 24/7 के लिए मंदसौर से कमलेश मोदी की रिपोर्ट। हरदीप सिंह डंग मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट पर 3 बार चुनाव लड़े। पहले तो हारे, फिर कांग्रेस के टिकट पर जीते, इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए, उपचुनाव में फिर जीते और प्रदेश सरकार में मंत्री बने। INS संवाददाता कमलेश मोदी ने उनसे खास बातचीत की है। अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर उनका क्या कहना है, वो भी आप सुन लीजिए। आज अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग को पुनः मौका मिला है और सुवासरा विधानसभा से वो अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उनको उम्मीदवार घोषित किया है। वीरजी, पिछले देखा है कि पिछले आप कांग्रेस से लड़े हैं, अब बीजेपी से, किस तरीके से देखते हैं चुनाव? उसके पहले भी मैं बीजेपी से लड़ा था और बीजेपी जिस प्रकार से काम करती है, जो काम करने का तरीका है, जो कार्यकर्ता उसके पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है और विकास के नाम से, देश हित के नाम से, जनहितैषी योजनाओं के नाम से भारतीय जनता पार्टी मैदान में जाती है और जनता अब जान चुकी है कि हमारे हित में कौन काम करता है, देश हित में काम कौन करता है, राष्ट्रीय विचारधारा किसकी है और जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, जो मलेरिया और डेंगू बताते हैं, तो जनता उनको भी जानती है और जो
मोदी जी जैसा नेतृत्व, शिवराज सिंह जी चौहान जैसा नेतृत्व, माननीय योगी जी जैसा नेतृत्व जिसके पार्टी में नेतृत्व करते हो, तो उन पार्टी को भी आज देश की जनता जानती है। तो मेरा मानना है कि अभी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपके दो बड़े मुख्य मुद्दे थे, एक चंबल का पानी घर घर तक पहुंचना और कॉलेज वगैरह की काफी सौगातें दी। अब आने वाले समय में अगर मान लो चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ ऐसी योजना है जो आप अभी तक नहीं दे पाए और आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो योजनाएं हमने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में लाए, कई वर्षों से जो चंबल का पानी बहता था वो उन्होंने स्वीकृति दी। अभी एक हिस्से में पानी प्रारंभ हो चुका है, दूसरे का काम प्रारंभ हो चुका है। एक भी खेत ऐसा नहीं बचेगा जहां पर चंबल का पानी ना जाए। पीने का पानी प्रत्येक घर पे जा रहा है और कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, पुल पुलियां, सड़कें, हर क्षेत्र में जो काम हुआ है इसलिए जनता मन बना चुकी है। और अगर आगे की बात करें कि और कोई क्या कर सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि हमारे जब दादाजी थे तब भी कुछ काम बाकी थे, हमें थोड़े बहुत तो भी काम है, हमारे पोता पोती हो जाएंगे तब भी कुछ काम बाकी रहेंगे। पर बड़े बड़े काम जो होने थे मेरी विधानसभा में सुहासरा सब हो चुके हैं। अब रही कि उद्योग धंधे वहां पर आए, तो इसके लिए मैं माननीय शैलेजा जी को धन्यवाद दूंगा और पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि हमारे आरक्षित उद्योग वहां पर जमीन सुरक्षित कर ली गई है, उसकी फाइल वहां पर चल रही है। और एक पहला हमारे यहाँ उद्योग सूर्याखेड़ा में स्टील प्लांट आना प्रारंभ हो चुका है और आने वाले दिनों में और उद्योग धंधे खुले जिससे युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता रही। वीडी जी, पिछली बार शिवराज जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, इस बार क्या लगता है इस बार किस तरीके से किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अभी तक कोई नाम क्लियर नहीं हो पाया? यहाँ पर चेहरा होता है कमल का फूल, कमल का फूल ही चेहरा होता है और सब नेता एक जैसे होते हैं, बढ़िया होते हैं। एक कार्यकर्ता भी बड़ा नेता माना जाता और एक बड़ा नेता भी कार्यकर्ता यहाँ पर गिला। यहाँ पर मोदी जी खुद अपना आप को नेता नहीं मानते, कार्यकर्ता मानते हैं। तो अपना आप में कमल का फूल ही सबसे बड़ा एक चेहरा होता है। तो इसमें सब मिलकर काम करते हैं और जो पार्टी का आदेश मिलता है तो प्रत्येक कार्यकर्ता मैदान में आ जाता है। कांग्रेस की कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि चुनौती कहाँ है, दिखेगी नहीं कांग्रेस है कहाँ, क्योंकि कांग्रेस वो वचन पत्र जो दिया था, एक आपके माध्यम से क्या 4,000 रुपए महीना युवाओं के खाते में डालने की बात करी थी, क्या डाली? उन्होंने 100 सहायता समूह महिलाओं को माफ करने की बात करी थी, क्या उन्होंने करे? या बच्चियों की स्कूटी देने का जो बात करी थी क्या उन्होंने पूरी करी है? तो ऐसे कहीं और सोसाइटी वो कह रहे हैं कर्जा माफ करा, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 800 करोड़ रुपए सोसाइटी में जो दिवाला कमलनाथ जी करके गए थे वो शिवराज जी ने उसमें जमा कराए और उसके बाद जो किसानों के ब्याज चढ़ जाता ऋण पे वो भी शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने देने का काम करा है। तो इसलिए वो जनता उनको कांग्रेस को भी जानती है और बीजेपी को भी जानती है। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री हरदीप सिंह जी गंग, जिनका कहना है कि स्पष्ट तौर पे जो इनके जो पुराने जो कुछ विकास कार्य रह गए थे वो विकास कार्यों को पूर्ण इस बार करके करेंगे और जनता के बीच में नई सौगात लेके जाएंगे। कमलेश मोदी, INS मंदसौर। तो मंत्री जी जीत के लिए डंका बजाते हुए नजर आए, दम भरते हुए नजर आ रहे और कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई चुनौती ही नहीं। बहरहाल मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा सीट पर पिछली बार कांग्रेस राकेश पाटीदार भरोसा जताया था, इस बार भी वे दावेदार कर रहे हैं। राकेश पाटीदार के मैदान में आने के बाद यहां के क्या समीकरण बनेंगे और उनका चुनाव को लेकर क्या कहना है, क्योंकि पिछली बार लगभग 24,000 मतों से हार गए थे। आइए आपको सुनाते हैं, समझते हैं। पाटीदार समाज का ध्रुवीकरण होगा। राकेश पाटीदार की राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र संगठन से हुई। वो युवक कांग्रेस के स्थानीय और लोकसभा क्षेत्र के कई पदों पर रहे। साल 2011 से 13 तक मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में युवक कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। साल 2017 के किसान आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 2020 के उपचुनाव में हरदीप सिंह डंग के खिलाफ उतरे और इस बार भी वो दावेदारी कर रहे हैं। राकेश जी, चुनाव है और संभवतः आपका नाम लगभग तय है, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव? देखो क्या है कि मध्य प्रदेश को जिस तरीके से 50% कमीशन की सरकार बन गई, किसानों के विरोधियों की सरकार बन गई, आज मामा के राज में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं घर से निकलने में आज सुरक्षित महसूस कर रही है, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान
जो डिग्री तो ले ली, पर आज उसके पास हाथ में न तो नौकरी है न रोजगार है। वो माता पिता की उम्मीद थी, वो टूट चुकी है, तो वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहा है। आज हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। तो इस मध्य प्रदेश में चारों तरफ एक अराजकता का, भय का, भ्रष्टाचार का वातावरण बन गया और जनता इस बार परिवर्तन के पूरी मानसिकता बना चुकी है। और इस बार मध्य प्रदेश में वापस जो 15 महीने की कमलनाथ जी की कुशल सरकार थी, इसलिए कमलनाथ जी को वापस इस मध्य प्रदेश में मौका देने के लिए तैयार बैठी है जनता। राकेश जी, अगर बात की जाए आपके उपचुनाव की, तो 29,000 का एक बड़ा हार का एक गैप रहा है। अब इस गैप को आप किस तरीके से चीज में तब्दील करेंगे? देखो, उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है। जिस तरीके से आपने खुद ने देखा, मीडिया ने कवरेज किया कि उपचुनाव में किस तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, पूरी मशीनरी का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, लगातार चारों तरफ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, उनको नजरबंद किया गया, उनको डराया धमकाया गया, व्यापारियों के यहाँ रेड की गई, सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की, जो जिस तरीके से उनको लगा कि कैसे भी करके एन प्रकार हमको जीतना है, तो उन्होंने शासन का और सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया। पर इस बार जनता ने मूड बना लिया है, आम चुनाव है, इस बार न तो सत्ता का दबाव चलेगा, इस बार चलेगा तो केवल कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी की लहर चलेगी। राकेश जी, एंटी कैम्पेन्सी भी कई बार देखने को मिलती है, पार्टी में भी काफी एंटी कैम्पेन्सी देखने को मिल रही है, इस तरीके को किस तरीके से दूर करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो पार्टी में ऐसा कोई है ही नहीं। हम तो सारे पदाधिकारी एक जजम पे हैं। हमारे सब हर मीटिंग में एक ही बात हुई, जो जिसको हाथ का पंजा मिलेगा, हम सब कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व में काम करेंगे। और यहाँ पर जिस व्यक्ति ने किसान गरीब मजदूरों की सरकार गिराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उस व्यक्ति को सुहासरा विधानसभा से और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाई। आपकी क्या पॉलिसी, किस पॉलिसी के तहत अब इस बार जनता से आप जुड़ रहे हैं? देखो, इस बार एक चीज तो तय है कि जनता में जो 15 महीने की सरकार में जो कुशल नेतृत्व में कमलनाथ जी ने जो काम किया था, हमारा विजन है इस मध्य प्रदेश को एक नया मध्य प्रदेश बनाना, भय भ्रष्टाचार से मुक्त मध्य प्रदेश बनाना, विकास की और रोजगार की ओर ले जाने वाला मध्य प्रदेश बनाना। तो उसके लिए कमलनाथ जी ने जो वचन दिए, 11 वचन जो महत्वपूर्ण है, उन 11 बिंदुओं पे हम काम करेंगे। 2 लाख राकेश पाटीदार अक्सर इलाके में काफी सक्रिय हैं। वो बीजेपी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। सुवासरा में 2 लाख से ज्यादा वोटर हैं। हाई न्यूज 24/7 के लिए सुवासरा से कमलेश मोदी की रिपोर्ट। सुवासरा विधानसभा में चुनावी माहौल का असर दिखने लगा है। यहां प्रत्याशी प्रचार मैदान में उतर गए हैं, तो वहीं जनता के बीच चुनाव को लेकर चर्चा गर्म है। देखिए कैसी बड़ी है सुवासरा की सरगर्मी। सुवासरा में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस जीत हासिल करती रही, लेकिन इस बार यहाँ मुद्दे थोड़े अलग हैं। यहाँ बीजेपी ने मंत्री हरदीप सिंह डंग को उम्मीदवार बनाया। हरदीप सिंह 2018 में कांग्रेस से जीते थे और फिर 2020 के उपचुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते। उन पर दल बदलू होने का आरोप है, लेकिन यहाँ चुनाव को लेकर लोगों की आम राय क्या है, जरा सुनिए। परिवर्तन 100% होगा, क्योंकि भाजपा सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने भाजपा का कोई एक का भी काम नहीं किया है, सिर्फ आश्वासन दिया है और आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब ऐसे मंत्रियों को हटाना पड़ेगा और पुनः कमलनाथ जी की सरकार लाना पड़ेगी। क्या लगता है विकास कार्य कितने होंगे? विकास कार्य शिवराज जी ने अच्छे किए हैं, लेकिन मंत्री जी ने कोई कार्य नहीं किया। निश्चित तौर पे बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सरकार ने व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया है, पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया है, और जो भी है किसानों के हित में काम करते हैं और किसानों को ही सोचते हैं। मध्यम वर्गीय, व्यापारी और बेरोजगारी, ये बड़ी ज्वलंत समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के हिसाब से तो सरकार का परिवर्तन होना जरूरी है। जो वो किसानों की बात करते थे, किसानों के अधिकारों की बात करते थे, किसानों के मुआवजे की बात करते थे, लेकिन उनके कांग्रेस छोड़कर जाने के बाद उन्होंने न तो किसानों की बात करी, न बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की बात करी, न किसानों के मुआवजे की बात करी, और न ही यहाँ पे सुवासरा विधानसभा में उद्योग धंधे की बात करी। तो जनता चाहती है कि ऐसा विधायक मिले जो बेरोजगारी की व्यवस्था करे या रोजगार लाए विधानसभा में, सुवासरा विधानसभा में। कांग्रेस को लेकर भी कई तरह की चर्चा इस इलाके में चल रही है। जातिगत समीकरण भी साधे जा रहे हैं। बदलाव तो जरूरी है, अगर बदलाव नहीं होगा तो शासक क्रूर हो जाएगा। एक तरफा राज करते करते वो आदत सी पड़ जाती है, उसके बाद पब्लिक की ध्यान नहीं रखता। इसलिए बदलाव तो आवश्यक है।
देखो, विकास के नाम पे तो सिर्फ शिलान्यास हुए हैं, और विकास जो हो रहा है वो तो नॉर्मली तौर तो होता ही होता है। सड़कें बनना, ये जो टोल वाली सड़कें हैं, ये क्या है? कोई विकास थोड़ी, ये पैसे ले रहे हैं। परिस्थिति तो बदलाव की पूरी तरह से लग रही है प्रदेश में। लगता है कमलनाथ सरकार स्पष्ट रूप से आने वाली है, और यहाँ से जो भगोड़ा जो मंत्री बना था उसके तो खिलाफ में खुद पार्टी के लोग ही हो चुके हैं। वो बहुत बुरी तरह से हारने वाला है। कांग्रेस अच्छे तरीके से जीतेगी, जो भी प्रत्याशी मिलेगा कांग्रेस को वो अच्छे मतों से जीत हासिल करेगा। देखो, विधायक ईमानदार होना चाहिए। यहाँ वो क्षेत्र में भी क्या है कि 500 विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वो चाहे तहसील में नामांतरण का हो, हॉस्पिटल में हो, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ बेरोजगारी है, मुख्य रूप से आम युवा बेरोजगार, उनके लिए कोई विचार नहीं किया गया है। तो हमें तो थोड़ा एक्टिव विधायक चाहिए। स्वास्थ्य, मेरे सामने ही हॉस्पिटल है, यहाँ न तो साफ सफाई है, न कोई रेफर हॉस्पिटल है, यहाँ कोई डॉक्टर समय पे नहीं बैठते हैं। तो डॉक्टरों की समस्या है, गायनोलॉजिस्ट की समस्या है। ये लंबे समय से, पिछले 8-10 सालों से ये समस्या चली आ रही है। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों के लिए माहौल मिला जुला है। कई मतदाता ऐसे हैं जो अपनी राय सबके सामने नहीं रख रहे, लेकिन ये जीत हार में निर्णायक बन जाते हैं। अब देखना होगा कि यहाँ कौन बाजी मारता है। INS 24/7 के लिए मंदसौर से कमलेश मोदी की रिपोर्ट। हॉट सीट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर किसी हॉट सीट को समझने के लिए आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल के लिए